हम 7 चैप्टर को कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने दो पॉइंट्स जो भी दिए थे ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। उसका जो डिस्टेंस फॉर्मूला था हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला, जिसको हिंदी बोलते हैं विभाजन सूत्र। इस फार्मूले में क्या होगा कि एक लाइन कोई भी है ए और बी से बनी हुई है, उसको तीसरा पॉइंट कोई पी सी डी कोई भी पॉइंट हो, वो उसको किसी एक रेशो में डिवाइड करता है, अनुपात में, जैसे m/n बोल सकते हैं, या m अनुपात n में डिवाइड करता है। तो उस p के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, p के निर्देशांक, p के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे हमारे, देखो यहाँ से x1 की मल्टीप्लाई होगी n के साथ, x1 की किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, n के साथ, x1 n प्लस x2 की m के साथ, x2 m डिवाइड बाय m प्लस n। दूसरा ये एक कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, x और y नहीं होते, जैसे p x और y होगा, तो ये सिर्फ x की वैल्यू आई है, पहले कोऑर्डिनेट की वैल्यू। y का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, सेम y1 की होगी n से, y1n प्लस y2m डिवाइड बाय m प्लस n। ये दूसरा कोऑर्डिनेट। दो कोऑर्डिनेट होते हैं जैसे 5 और 2 ऐसे निकलेंगे। पहला निकालने के लिए देखो क्या आएगा, इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र या सेक्शन फार्मूला, कि जो x1 है वो तो मल्टीप्लाई करेगा n से उधर वाले से, और x2 है जो वो किससे करेगा m से, और नीचे m प्लस n, वो एक आ जाएगा। जब दूसरा निकालना तो दूसरे वाले मल्टीप्लाई करेंगे, y1 और y2। चलिए, तो ये आपका विभाजन सूत्र बन गया। इसमें एक बनता है मध्य बिंदु सूत्र या मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो सिंपल हो जाएगा। वो बनेगा आपका, जैसे एक लाइन है a टू b और इसके कोऑर्डिनेट वही है x1 y1 x2 तो इनका मिड पॉइंट जो होगा p या o मान लेते हैं मिड पॉइंट, उसका फार्मूला बनेगा हमारा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये बनेगा इसी से। बस इसमें मिड पॉइंट में क्या होता है, मध्य बिंदु में 1:1 होता है, 1 अनुपात 1। तो m और n की वैल्यू जब आप एक रख दोगे तो वो फार्मूला बन जाएगा मध्य बिंदु डायरेक्ट, यानी कि दोनों का जोड़, x1 में x2 को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, और y1 में y2 को जोड़ देंगे, उसमें भी हम 2 से भाग कर देंगे। जब ये क्वेश्चन आएंगे तब हमें बेहतर समझ में आएंगे। तो देखो सेक्शन फार्मूले से करते हैं, पहले हम विभाजन सूत्र का क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो अपनी एक्सरसाइज 7.2 का। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर एक पॉइंट है ए और बी को, दो पॉइंट से बनने वाली लाइन को, देखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी से बनने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। इंग्लिश में पढ़े तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन 2:3। तो पॉइंट्स क्या दिए, लेट कर लेते हैं ए एंड बी, लेट कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में एक पॉइंट है -1 और 7 एंड बी एक पॉइंट है, वो क्या है हमारा 4 और -3। ए और बी से बनने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकालना। तो लेट कर लिया P डिवाइड्स ए बी इन 2:3। हिंदी में लिख सकते हैं, माना P रेखाखंड ए बी ए बी को 2:3 में विभाजित करता है। ऐसा हम मान लेंगे। चलिए, तो अब हमें इस P के कोऑर्डिनेट निकालना है, P के निर्देशांक ज्ञात करने। निर्देशांक यानी कि x और y की वैल्यू। तो एक बार बना लेते हैं इसको। ये A है, मान लो ये B है। A हमारा है -1 और 7, B क्या है हमारा 4 और -3। ये P पॉइंट है हमारा, कहीं पे भी इसको 2:3 में डिवाइड करता है। हमें सेक्शन फार्मूला लगेगा और यहाँ से क्या निकालना है, P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P या P के निर्देशांक। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, P के निर्देशांक। कैसे बनेगा वो, ब्रैकेट लगाएंगे। चलिए, तो इस नंबर की मल्टीप्लाई होगी 3 से, -1 की मल्टीप्लाई किससे होगी 3 से, और इधर 4 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड बाय रेशो का सम m प्लस n होता है ना, तो 2 + 3।
इसके अंदर आप चाहो तो सेक्शन फार्मूला लिख सकते हो, बीच में सेक्शन फार्मूला या जो फार्मूला हमने लिखाया था। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा देखो, फिर यहाँ से देखो x पहला निकालने के लिए सिर्फ इसका पहले की और उसके भी पहले की मल्टीप्लाई की, दूसरा निकालने तो 7 की करेंगे। 7 की होगी 3 से, प्लस उधर से -3 की किसकी होगी -3 से, प्लस -3 की होगी 2 से, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारा 2 + 3 तो रहेगा। रेशो तो नीचे रेशो का जोड़ करना है, तो इधर से देखो 7 की होगी 3 के साथ, और 4 की हो जाएगी 2 के साथ, और डिवाइड बाय 3 -3 की होगी 2 के साथ। अगर पहले वाला निर्देशांक पहले वाला पॉइंट निकाल रहे हैं तो पहले वाले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाला निकाल रहे हैं तो दूसरे वाले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि y वाले। तो यहाँ से क्या आ गया, पी पॉइंट हमारा बना -3 + 8/3 2 5, यहाँ से 7 21 -3 दूनी 6/2 3 5, तो ये हमारा पॉइंट बन गया -3 + 8 5 5/5 1, और दूसरा क्या बन गया 21 में 6 गया 15, 15 को 5 से भाग दिया 3, तो पी पॉइंट हमारा क्या आ गया 3। तो हमारा लास्ट में पी ही निकालना था हमने, वो क्या आया 1 और 3, यानी कि वो पॉइंट क्या है हमारा 1 और 3 है, जो इसको 2:3 में डिवाइड करता है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, तो आप इसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न पढ़ो भाई कि एक ऐसा 3 भागों में बांटना एक लाइन को, ए और बी एक लाइन दी आपको, उसको 3 भागों में बांटना आपने, तो देखो कैसे करोगे, 3 समान भागों में समत्रिभाजित, या इंग्लिश में लिखा है ट्राई सेक्शन, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है। तो जैसे ये एक ए पॉइंट दिया है, एक बी पॉइंट दिया है, ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं सेकंड क्वेश्चन में 4 और -1, 4 एंड -1, एंड बी के कोऑर्डिनेट दिए हमें, बी के क्या कोऑर्डिनेट दिए भाई, बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -2 और -3, माइनस का 2 और -3। इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि 1 और 2। देखो 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट आएंगे हमारे पी एंड क्यू, वो पॉइंट देखो कैसे निकालेंगे। तो लेट कर लिया सेकंड क्वेश्चन में, एक तो पॉइंट ए है हमारा और एक क्या है बी, एक को ए मान लिया हमने, एक को बी, और पी एंड क्यू जो ऐसे पॉइंट मान लीजिए जो ट्राइसेक्ट करते हैं, जो 3 इक्वल भागों में बांटते हैं। जैसे ये दिया 4 और -1, और ये क्या दिया है -2 और -3। लेट पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट द लाइन ए बी। पी और क्यू 2 बिंदु मान लिए जो ए बी को समत्रिभाजित करते हैं। हिंदी लिखेंगे माना पी और क्यू रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करते हैं। क्लियर, क्या करते हैं समत्रिभाजित पी और क्यू ए बी को। तो अब हमें पी और क्यू निकालने पड़ेंगे। तो पी और क्यू को निकालने के लिए तो पहले पी को देखेंगे, पी देन पी डिवाइड्स ए बी इन, देखो पी किस रेशो में डिवाइड करेगा, पी को अगर हम देखें इधर देखो, पी के अंदर अगर रेशो की बात करें तो इस साइड एक हिस्सा है और इस साइड कितने हिस्से हैं, तो पी इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा 1:2 में, इधर 2 है ना, तो पी किस में डिवाइड करेगा 1:2। तो P अगर 1:2 में करेगा तो P के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, देन कोऑर्डिनेट ऑफ P, या हिंदी में लिखें P A B को 1:2 में विभाजित करेगा, P A B को 1:2 में विभाजित करेगा। 1:2 क्यों आया भाई, क्योंकि समत्रिभाजित 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो P से अगर हम देखें तो एक हिस्सा इधर बच गया और 2 हिस्से उधर, पूरे देखने 2 हिस्से उधर, तो P किस में करेगा 1:2 में। तो P के कोऑर्डिनेट देखो कैसे निकलेंगे। P को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे, तो 4 × 2 फिर प्लस -2 × 1 और डिवाइड बाय 1 + 2। सेम सेकंड कैसे निकलेगा, -1 की 2 से होगी, उधर से -3 की, -1 × 2 +
वहां से क्या आएगा -3/1 और डिवाइड बाय इसका भी क्या आ जाएगा 1+2। तो पी के कोऑर्डिनेट सोल्व करो, क्या है हमारे 4 दूनी 8 माइनस का 2/3 और यहाँ से कितना आया -2 -3/3। तो पी हमारा जो कोऑर्डिनेट बना वो बन गया 8 में से 2 गया 6, 6/3 2 और -5/3 -5/3। ये पी के निर्देशांक आ गए हमारे, ठीक है। ये पी निकल गया। अब क्या लिखते हैं, नाउ दूसरा निकालते हैं क्यू। क्यू पॉइंट क्या पड़ेगा हमारा, क्यू ए बी को, क्यू डिवाइड्स ए बी ए बी। अब क्यू को देखते हैं भाई, पी को भूल जाओ, पी को आप भूल जाओ कि पी ने किस रेशो में डिवाइड किया था। इस लाइन को दोबारा बनाओ यहाँ पे और देखो क्यू से देखें तो 2 पार्ट्स इधर रह सकते हैं और 1 पार्ट इधर, तो 2:1 डिवाइड्स ए बी इन 2:1 2:1 में डिवाइड कर रहा है। या हिंदी में लिखेंगे कि जो क्यू है ए बी को 2:1 में विभाजित करेगा। तो अभी यहाँ से क्यू देखो कैसे निकलेगा, क्यू के कोऑर्डिनेट बस 2:1 लगा दो, तो इसकी होगी 1 से और इसकी होगी 2 से। तो 4 × 1 प्लस -2 × 2 और डिवाइड बाय 1 2 + 1। सेम दूसरा कैसे निकलेगा, दूसरा निकालने के लिए देखो -1 की होगी 1 से, -1 × 1 फिर प्लस -3 की होगी 2 से और डिवाइड बाय इसमें भी क्या आएगा 1 प्लस ये 2 + 1। ये आपका बन जाएगा। इसको सॉल्व करो, क्या को 4 - 4 0 0/3 और वहां से क्या बन जाएगा -1 और -6 -7/3। तो जो क्यू पॉइंट आया हमारा वो क्या आया -7/3। तो हेंस ई की वैल्यू तो आ गई आपकी 2 - 5/3 एंड क्यू की वैल्यू आपकी आ गई 0 और -7/3 डिवाइड्स या ट्राइसेक्ट ए बी, यानी कि पी और क्या दो ऐसे पॉइंट्स आ गए जो ए बी को ट्राइसेक्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो एक बार दोबारा कि ए और बी को हमने 3 इक्वल भागों में सम त्रिभाजित करना है, 3 बराबर भागों में बांटना। तो वो 2 पॉइंट मान लिए पी और क्यू। तो पहले तो हम पी को निकाल लेंगे। पी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी को देखा तो वो एक साइड पी से 1 बचता है और उस साइड 2 हिस्से बचते हैं, तो उसको मान लिया पी है जो ए बी को 1:2 में डिवाइड करेगा। इसलिए हमने क्या किया, ए बी को 1:2 में डिवाइड करके पी के विभाजन फार्मूले से क्या निकाल दिया, पी के कोऑर्डिनेट। फिर क्यू भी क्या करेगा, क्यू ए बी को उल्टा कर देगा, 2 एक साइड बचेगा, एक साइड, तो 2:1 वहां से क्यू के निकाल लिए और पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट ए बी। लास्ट में लिख देंगे आता है पी और क्यू ए बी को समत्रिभाजित करते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, फोर्थ करना है, थर्ड को छोड़ दो। फोर्थ भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बस उसके अंदर रेशो नहीं दिया हुआ, रेशो निकालना है। तो रेशो देखो कैसे निकलेगा। रेशो का क्वेश्चन आता है हमेशा पेपर में। फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ पे दिया है हमें फोर्थ में, लेफ्ट कर लिया। एक पॉइंट ए है -3 and 10 एंड 8.6 और 8, ये क्या है बी। एंड पी क्या दिया -6 और -6 डिवाइड्स ए बी इन, ये रेशो निकालना। अब की बार रेशो हमें नहीं दिया है, तो रेशो को निकालना कैसे है वो देखो। अब पॉइंट दे दिया, रेशो नहीं दिया, रेशो को मान लेंगे। अब रेशो को मान लेंगे क्या, आपने हर एक क्वेश्चन में रेशो को क्या मानना है, k/1। क्या मानोगे, k/1। जैसे मान लो ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है। ए पॉइंट हमारा -3 और 10 है, बी पॉइंट हमारा 6 और -8 है। तो ए बी को हमने डिवाइड करना है और मान लिया पी डिवाइड करता है इस रेशो में, k/1 में। तो पी के कोऑर्डिनेट निकाल दो, देन पी यानी कि -1 और 6 किसके इक्वल होगा, k/1। हिंदी में लिखेंगे माना पी ए बी को k/1 में विभाजित करता है, बस ये मान लेना है।
तो इसके कोऑर्डिनेट देखो कैसे निकलेगा, -1 की तो इसके साथ और इसके साथ, तो -3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 6 की मल्टीप्लाई k के साथ डिवाइड बाय k प्लस 1, ये फर्स्ट निकला। सेकंड कोऑर्डिनेट देखो कैसे निकलेगा, 10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -8 की मल्टीप्लाई k के साथ डिवाइड बाय k प्लस 1। चलिए, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल रखेंगे, सेकंड सेकंड के, तो एक रख लो। यहाँ से मैंने क्या किया, -1 की वैल्यू रख दी -3 प्लस 6k डिवाइड बाई k प्लस 1k। क्या किया, यहाँ से ये वैल्यू इक्वल रख दी, तो इसके नीचे 1 लगाया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। इसके साथ करेंगे तो -3 प्लस का 6k, इसके साथ करेंगे इक्वल टू -k और ये -1। क्या किया, एक पहले एलिमेंट को पहले के इक्वल रख लो या दूसरे को दूसरे के, वहां से इसको इसके इक्वल रख के यहाँ से k की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो क्या आएगा, ये माइनस का k इधर आके प्लस का 6k प्लस k इज इक्वल टू ये -3 उधर जाके प्लस का 3, तो k प्लस 7k हो गया, 7k इज इक्वल टू -1 2 बचा, k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7। तो हेंस P डिवाइड्स AB इन 2/7। अतः P AB को 2:7 में विभाजित करता है। बस 2/7 आया ना k की वैल्यू, तो k की जगह 2/7 रखोगे तो 2:7 आ जाएगा। ऐसे ही निकालना है रेशो, जब भी पूछा जाएगा क्या मानना होगा, k/1, और k/1 मानने के बाद आपने निकालना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन था। बस आपको जो पॉइंट दिया है उसको और जो कोऑर्डिनेट निकलते हैं हमारे सेक्शन फार्मूले से, उन दोनों को इक्वल रख लो, वहां से आपका k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। सेम फिफ्थ है, डिवाइड्स बाय x एक्सिस रेशो निकालना है। जैसे यही दे दिया, मान लो एक पॉइंट दिया 1 और -5, और b एक पॉइंट दिया है हमारा, a क्या दिया है 1 और -5, एंड b एक पॉइंट है हमारा -4 और 5। यहां से हमें x एक्सिस डिवाइड करते हैं। अब की बात कौन डिवाइड करता है, x एक्सिस। तो x एक्सिस को देख के आना, हमने लेट कर लिया a एंड b। सेम इसी तरीके से निकलेगा, बस x एक्सिस का मीनिंग समझ लो, या y एक्सिस भी बोल सकता है। एक एग्जांपल भी ऐसा y एक्सिस वाला, इंपॉर्टेंट है x एक्सिस और y एक्सिस वाले क्वेश्चन है, ये पेपर में आते हैं, तो इनको आप बैटली ट्राई करना। लेट a जो पॉइंट हो कितना मानना है 1 और -5, एंड b जो पॉइंट हो क्या है -4 और 5। क्लियर, इनको x एक्सिस डिवाइड करते हैं, यानी कि जो लाइन ये पास होगी, जैसे मान लो ये x एक्सिस है ना, तो ये लाइन a b ऐसे बनी कहीं ना कहीं, a और b, और x एक्सिस से पास होती है, तो ये पॉइंट डिवाइड करता है। ये पॉइंट डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो निकालना हमने। तो वो पॉइंट, ये पॉइंट p मान लिया हमने, क्या मान लिया p पॉइंट मान लिया, और इसके कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे x की वैल्यू होती है और y की वैल्यू क्या होती है 0। तो लेट p x 0 ऑन x एक्सिस, p कहां पे, x एक्सिस पे, डिवाइड्स विच डिवाइड्स a b इन k/1। हमने मान लिया, माना p है जो x और 0, x अक्ष पर एक बिंदु है जो AB को k/1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। सिंपल, विभाजित करता है, तो देख लो भाई। अब हमने p निकालना है, p के कोऑर्डिनेट क्या बन गए x और 0। पहले तो अनुपात निकालना है और फिर वो p भी निकालना है, p क्या आएगा, यानी कि हमें पहले तो k की वैल्यू निकालनी है और फिर x की। तो p के कोऑर्डिनेट फार्मूले से बना दो, p क्या है x और 0 इज इक्वल टू, इस फार्मूले से बनाओ। क्वेश्चन समझो, x एक्सिस डिवाइड करता था, x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट मान लिया p, उस पे y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पे, इसलिए y के कोऑर्डिनेट 0, जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे, जो हमारे काम आएंगे। तो इसकी से निकालने के लिए 1 की मल्टीप्लाई 1 से, प्लस k की मल्टीप्लाई -4 से, और डिवाइड बाय k + 1।
ये आया। एंड दूसरा पॉइंट क्या आएगा हमारा, यहाँ से -5 की 1 से प्लस 5 की k से डिवाइड बाई k प्लस 1। ये हमारा पी पॉइंट आ गया। तो यहाँ से अब यहाँ तो x है, यहाँ पे k है, इससे तो नहीं निकलेगा, दूसरे से निकल जाएगा 0, और यहाँ p है तो 0 वाले को रख लेंगे। तो 0 के बराबर आया हमारा -5 प्लस 5k डिवाइड बाई k प्लस 1, यानी कि 0 वाले को इसके बराबर रख दिया। अगर y एक्सिस पे देखता तो हम वहां पे 0 और y मान लेते और फिर क्या करते, 0 को रखते x वाले के इक्वल। चलिए, तो वहां से भी निकल सकता है क्वेश्चन। y वाला एग्जांपल करके देखना जरूर ट्राई। डिवाइड बाई 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो माइनस इसकी करेंगे तो माइनस का 5 प्लस का 5k इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होकर 0, तो माइनस का 5 करके प्लस का 5k इज इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/5 यानी कि 1। तो रेशो क्या आ गया हमारा, रेशो आ गया 1:1। तो हम लिखेंगे लास्ट में हेंस x एक्सिस डिवाइड्स a b इन 1:1। 1:1 में करता है, a की वैल्यू 1 है तो 1:1। तो या हिंदी में लिखते आता है x अक्ष ए बी को 1:1 में विभाजित करेगा। अब हमें निकालना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू ये वाला x इसके बराबर होगा, तो बस k की वैल्यू रख देना। यहाँ आया 1 - 4k डिवाइड बाई k प्लस 1 के बराबर है। हमें वो पॉइंट निकालना है ना p, तो हमने क्या करना है, k की वैल्यू जो 1 आई है इधर रख देनी है। तो क्या आया यहाँ से 1 - 4 × 1 डिवाइड बाई 1 + 1, तो दैट इज -3/2। तो हेंस जो पी पॉइंट होएगा वो क्या आएगा -3/2 और 0। पी पॉइंट भी निकालना था, -3/2 और 0 आ गया। तो ये आपका 5th क्वेश्चन हो चुका है भाई। तो अब 6 देखो। तो 6 को करने से पहले आप ये 5 क्वेश्चन करो। इस वीडियो में हम सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, सेक्शन फार्मूला, इनको ट्राई करो। और ऐसा ही एक एग्जांपल हमारा y वाला, उसको भी आपने ट्राई करना है कि y को अगर डिवाइड करता है तो y में p को ले लेना 0 और y, और यहाँ पे पहले वाले को इक्वल रख लेना, वहां से k की वैल्यू निकलेगी और फिर y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट कर देंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप इसको बेटरली ट्राई करो। हम जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। ओके, थैंक यू।